Assalamu alaikum and good night. Good night. खुदा हाफिज। घूमती चाय में जनाब अली हम आपके साथ हाजिर हो गए हैं और हम आपको कभी कभी ये घड़ी भी दिखाते हैं ताकि घड़ी चोर का आपको पता चले। घड़ी चोर में इमरान खान की ज़मानतें खारिज हो गई हैं और फ़र्ज़ जुर्म के लिए रोज़ डेट लग रही है और मॉन्यूमेंटल जो दुनिया को कहता है जनाब के इंसाफ और वो होना चाहिए, हर केस में हर रोज़ तारीख लेने की कोशिश करता है। हर केस में हर रोज़ तारीख लेने की कोशिश करता है और स्टे के पीछे छुपा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालत का स्टे हो, कोई हो, दरखास्तें दे रहा है, सारा कुछ। अच्छा जी, बात सियासी करने से पहले आपको बता दूं कि आज जो घूमती चाय है ना, उसमें चाय नहीं है, उसमें क्या है ये देखें, ये दूध शरीफ जी, दूध है। बिस्मिल्लाह, ठंडा दूध, मज़े का। अच्छा जी, दूध मैं क्यों पी रहा हूँ? क्योंकि अभी 2 मिनट पहले मैंने 2 आम खाए हैं जी। एक दोस्त है हमारे उबैद, उन्होंने अलीपुर से, मुजफ्फरगढ़ से 2 पेटियां भेजी हैं कि ये जी आमों के जब सीज़न ख़त्म हो जाता है ना, आखिर में एक आम आते हैं, उसका नाम है अजीम रतवाला। ये आपके लिए लाया हूँ और वाकई वो सर जी बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं। 2 पेटियां उन्होंने भेजी हैं, एक पेटी मैंने वकला को खिला दी है और एक पेटी मैं खुद खा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, 2 आम मैंने क्यों खाए हैं? सर जी कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमला हुआ है, कल हमला हो गया था, आपको पता है ना, ईरान ने जो इसराइल पे किया है। 2 बंदे जख्मी हुए हैं सिर्फ। किसी ये मिसाइल सन या गाजरा ते मूलियां सन, कोई मरा नहीं, एक बंदा नहीं मरया। और हम तो इसको बहुत बड़ी बात कर रहे थे। पहले वो 400 मिसाइलों की भी बात कर रहे थे। चले रजिस्टर्ड उन्होंने 200 मिसाइल खुद माने हैं। कोई सोशल मीडिया पे तस्वीर नहीं आई। इन्होंने कहा जी कि हमने बड़े कामयाब हमले किए हैं और त्यारे और ये वो सारा, लेकिन कोई फुटेज नहीं आई। इसराइल ने तो कहा है कि बिल्कुल 0/0 और जो गैर जानिबदार तबसरे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल पर जो 200 मिसाइल गिराए गए हैं उसमें 2 कोई बंदे जख्मी हुए हैं बस। बाकी वो कितने डिगे ने यार। असी तो कल समझा कि बारिश हो गई है बिल्कुल। ये क्या माजरा है? कोई नूरा कुश्ती की बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अलबत्ता वो जाफा जो तंजीम है, उसके 2 बंदों ने 30 यहूदी मार दिए हैं चाकुओं से और गन से, और एदे नाल कोई बंदा ही नहीं मरया। ये क्या बात है? और फिर ईरान ने यह भी तस्लीम किया कि हमने जी जानबूझ के, वो कोई उनका वो बता रहे हैं हेडक्वार्टर, वहाँ हमला नहीं किया। वो कोई मईशत वाला वो जो मुआशी हब है ना, वहाँ पे हमला नहीं किया, वरना हम ये कर देते। और भाई तुमने क्या किया है बताएं ना। हमला किया है और साथ ही कह दिया कि बस हमारी लड़ाई ख़त्म, और अगर आपने हमला किया तो हम इससे दुगना जवाब देंगे, ये ईरान ने कहा है जी। हुण ऐदे उत्ते तुसीं ज़रा तबसरा करो कि ए कोई मिसाइल सन या गाजरा मूलियां सन कि कोई बंदा एक भी नहीं मरया। ईरान ने भी नहीं कहा कि कोई बंदा मरा है, तो फिर ए की चीज़ सी। ठीक है, आगे आए जी। बिलावल भुट्टो ने बड़ा दावा किया है, सहाफ़ियों को बड़ा इंटरव्यू दिया है। उसने कहा जी अगर 25 अक्टूबर तक आईनी तरामीम हो गई तो ठीक। 25 अक्टूबर का आपको पता है ना, 25 अक्टूबर को काजी फायज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं। काजी फायज ईसा, आई लव यू काजी साहब, ग्रेट हो। यकीन करो, आपका मुआवजा किया जाए ना साकिब नासूर से और आटा बंदयाल से,
आप सोने के हैं, सोने के। जैसे आपके वालिद ने सोने में तोला था ना कैद आज़म को, आप सोने के हैं इनके मुकाबले में, साकिब नासूर और आटा बंदयाल के मुकाबले में। सर जी एक दफ़ा मैं चाह रहा था काश जिस तरीके से आज इन्होंने पुतले जलाए हैं काजी फायद ईसा के, आपको याद है आज सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने एक तो धमकी दी ना, अंदर जाके गालियां दी कि जनाब बाहर निकलो सही, और दूसरा इन्होंने काजी फायद ईसा के पुतले जलाए हैं। काश उनके दिफा के लिए कोई निकलता, काश काश। क्या करें हम, तरदीद भी नहीं कर रहे कोई। काजी के हक में एक चिड़िया जितना बयान भी कोई नहीं दे रहा, न वजीर कानून न राना सनाउल्लाह, काजी का। हालांकि काजी वाहिद बंदा है जिसने कहा है कि मैं ज़ाती एक्सटेंशन नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। सियासत इन्होंने चमकानी है ना जी। अच्छा आए जी, मैं आपको सबसे बड़ी खबर दूँ कि आज जो 4 शहरों में मुजाहरे करने थे, एक में तो इमरान ने खुद ही कह दिया ना कि मुल्तान मुजाहरा मुलतवी। कहते जी 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 4। तो 4 में से एक गया तो बाकी रह गए 3 चूहे जो जोश में आके लगे बजाने बीन, एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 2। खांसी आई है भावलपुर नू, कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं होया। अच्छा जी, बाकी रह गए 2 चूहे जो डर कर बोले आओ घर को भाग चले, एक चूहे ने बात ना मानी, बाकी रह गया 1। मैं आपको तरतीब से एक सुनाऊंगा बाद में, थोड़ी गड़बड़ हो रही है। एक फैसलाबाद में ठा पा हुई है, कह रहे हैं जी 100 से 200 बंदा निकला है। जो पीटीआई बड़ा क्लेम कर रही थी जनाब उत्थे तो असी तबाहियां फेर देनियां ने, तो आंसू गैस वगैरह ये वो चलाई गई है, गलियों में घुस गए। और मुझे चन्योट बाज़ार से हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया है, उसने कहा जी कुछ भी नहीं, छड़कना कुछ भी नहीं, बिल्कुल फेल हो गई है। और बाकी रह गया एक चूहे खा गई बिल्ली, बाकी रह गया एक चूहे ने कर ली शादी, यूं उसको मिली, यूं हुई उसके घर की बर्बादी, और उसको बीवी मिली लड़ाकी। ठीक है जी। अच्छा वो रह गया मियाँ वाली में खुर्रम हमीद रोखड़ी, मेजर खुर्रम हमीद रोखड़ी का बयान के मुताबिक 40 बंदे थे जी, 40। तो 40 में से 15 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो बाकी घर को आओ घर को भाग चले, बाकी घर चले गए। तो आज इनका शो जो है ना मुकम्मल से भी मुकम्मल तौर पे फ्लॉप है। लेकिन यूथियों के यूट्यूब देखो ना, अच्छा किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई वो दिखा दे, एहतजाज करते हुए नारे लगाते हुए बंदे दिखा दे ना, आप यकीन करें कोई माहौल ही नहीं था, बिल्कुल फेल हैं। एन जी मरियम नवाज साहबा कंटेनर लगा रही है, इनको खुली छुट्टी दो, अगर इनको पाबंदी नहीं ना लगानी, पहली बात तो है पाबंदी लगाओ, ऑर्डिनेंस जारी करो, अगर नहीं लगानी इनको खुली छुट्टी दे दो, कोई कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, अवाम को जलीलो ख्वार ना करो। वो कहते हैं जी 5 बच्चों को सुना रहा हूँ कहानी कि 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 4 चूहे जो जोश में आके लगे बजाने बीन, एक चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 3 चूहे जो डर कर बोले आओ घर को भाग चलें, एक चूहे ने बात न मानी, बाकी रह गए 2। दोनों ही थे नेक, एक चूहे को खा गई बिल्ली, बाकी रह गया 1 चूहे ने कर ली शादी, यूं हुई उसके घर की बर्बादी। ये जनाब आली कहानी है, ये आपको सारी मैंने सुना दी है, बच्चों के लिए नज़म भी सुना दी है, बचपन की याद है सर जी। टोट बटोट ने खीर पकाई, खाला ने दी दिया सलाई, ते पप्पू लाया लकड़ी। अच्छा जी आगे आए, मज़े की बातें करते हैं, आगे आए। कल 4 तारीख को डी चौक में
फिर फितने ने कहा है कि डी चौक इकट्ठे हो, और वो जो हुंडापुरी है उसकी वीडियो आ गई है, कल वो हैट्रिक करेगा। हैट्रिक करेगा नहीं है पहुंचेगा, हैट्रिक करेगा कल, वो हैट्रिक पे है, दुआ करो हैट्रिक हो जाए। कह रहा था मैं हर सूरत पहुंचूंगा, हर सूरत। बच्चे तू आ सही, इधर तेरे ऊपर केस बने हुए हैं, तेरी मूछें साफ ना हुई ना फिर कहना, तेरे टिंड ना कराई मेरी तरह फिर कहना को ये होगा। और बाहर से अनवर इब्राहिम साहब आए हुए हैं, कोई हेड ऑफ द स्टेट, चाइना वाले आ रहे हैं, जाकिर नाइक साहब आ रहे हैं, लेकिन फितना जारी है, फितना जारी है सर जी, ये आराम से जाने वाला है ही नहीं फितना, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये फितना पिंडी में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि इन्होंने आल पाकिस्तान मुजाहरे का ऐलान किया है, तो फिर जनाब अली मरीम नवाज साहबा मैंने आपको कह दिया हुआ है, ये तांगामद बजांगामद की तरह ये कुछ भी कर सकते हैं। अडयाला जेल में इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूँ आपको मैं बड़ी खबर। उधर आप उसका इंतज़ाम कर लें, कोई कर ले उसका इंतज़ाम। ये उधर हमला हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ऐलान भी किया हुआ है, उन्होंने ऐलान कर दिए, तो अब कोई कसर तो नहीं ना रह गई, ठीक है। तो अब जनाब अली एक जाते जाते आपको एक और ख़बर बताता जाऊं कि मलाला यूसुफजई का आपको पता है ना, मलाला फंड एक कैम हुआ है। मलाला ने फ़लस्तीन के गज़ा के लिए $3 लाख की इमदाद जारी कर दी है। मलाला फंड जो है ना, उसमें बहुत सारे पैसे पड़े हैं, बहुत सारे। 3 लाख पहले भी मलाला ने दिया था, और 3 लाख और दिया है, और उसने जंग बदी की रिक्वेस्ट भी की है। तो मलाला यूसुफजई जो फंड है, उसमें पूरी दुनिया आपको पता है वो उनको वो देती है, फंड देती है। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने $3 लाख जो है वो उनको दिए हैं। NGO के ज़रिए ये पैसे जाते होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। बाकी जनाब इंशाल्लाह आपसे हम बातें शातें करेंगे, गपशप लगाएंगे। 030047255752 पे हमारे साथ रब्ता कायम करें, इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ करेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के जो दोस्त केस में शामिल होना चाहते हैं, तो 7 अक्टूबर को मैंने इस्लामाबाद में केस में बहस करनी है। 50 वकील और हमारे साथ होंगे अल्लाह के फ़ज़ल से। तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं लीड करूँगा, कोशिश करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस भी मेरे हैं। तो आप दुआ करें, और जो नए लोग शामिल होना चाहते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्हीं दिनों में केस लगने की उम्मीद है। तो वो जब लग जाएगा आपको बता देंगे। तो आप हमारे साथ रब्ता करें, आप चीज़ें भेजें, हम इंशाल्लाह आपकी हर तरह की हेल्प करेंगे। फ़ोन नंबर आपको मेरा याद ही हो जाना चाहिए, और मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। नए दोस्तों को सलाम, जिनकी आज 3 अक्टूबर की सालगिरह है उनको सालगिरह मुबारक, और जिनको शादी की सालगिरह जिनकी है उनको शादी मुबारक, चूहे वाली शादी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।